हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सीबीएसई के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। AP दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए क्या है 3 है और डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी क्या लिखेंगे 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस टर्म विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस AP का 21st टर्म निकालेंगे। तो 21st टर्म कैसे निकालते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ऑफ एन AP इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है A21 क्या होगा 21st टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A, तो A की जगह पे 3 रख देते हैं और N क्या है 21, तो यहाँ पे 21 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 12 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 क्या होगा 20 इंटू 12, तो ये हो जाता है 3 प्लस 240 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 243। तो जो मेरा 21st टर्म हो गया वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 243। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 120 मोर देन 21st टर्म। तो इसमें क्या करेंगे 120 प्लस कर देंगे। तो टर्म ऑफ या लिखेंगे वैल्यू ऑफ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 243 प्लस क्या कर देंगे 120। तो ये क्या हो जाएगा 363। तो ये क्या हो रहा है उस टर्म का वैल्यू है, उस टर्म का वैल्यू क्या है 363। अब आपको ये बताना है कि ये जो 363 है वो कौन से टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। जो 363 है वो कौन सा टर्म है इस AP का। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला AN इसमें पुट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है लास्ट टर्म या nth टर्म 363। तो AN के जगह पे क्या लिखेंगे 363। फर्स्ट टर्म क्या है 3 और nth, तो n तो फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ पे 12। तो ये इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 और ये 12 इधर डिवाइड में आएगा 360 के 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। माइनस 1 इधर क्या होगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 31। तो आंसर क्या हो गया 31। पर जो सेकंड दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये 2 बार आ चुका है CBSE में, CBSE 2013 और 2019 में। तो आपको ये बताना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 के टेबल में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे कि सबसे फर्स्ट कौन सा नंबर होता है 3 डिजिट का जो कि 7 के टेबल में आएगा। तो देखिए 105 होता है फर्स्ट। कैसे चेक करेंगे, एक एक नंबर्स को आप डिवाइड करके, जैसे 100 है तो ये 100 क्या हो गया 3 डिजिट का। अब इसको चेक करेंगे ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से नहीं हो रहा है, फिर 102 1 2 3 4 इस तरह से चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या होगा 105। नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 से, तो इसमें 7 ऐड करेंगे 112, फिर 119 सो ऑन अप टू। अब देखिए लास्ट नंबर क्या हो सकता है, जो 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा 999। 3 डिजिट का तो यही हो सकता है सबसे बड़ा नंबर 999। अब इसको चेक करना है, ये 7 से जा रहा है तो 7 से तो ये जाएगा नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, फिर ये 9 आ गया, 7 4 जा 28, यहाँ से 1 बचा, फिर 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं माइनस कर देंगे। तो 999 माइनस 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 994। 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है 994, जो कि 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम AP लिख लेंगे। इसके बाद से आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स का वही फॉर्मूला लगाएंगे। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN क्या होता है nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है 994
इज इक्वल टू ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, तो ए क्या है 105 प्लस एन पता नहीं क्योंकि एन फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है 112 माइनस 105, तो डी क्या है 7, ये इसको 105 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 889 इज इक्वल टू 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7, फिर 1 बच गया तो यहाँ पे क्या हो गया 18, 7 2 जा 14, फिर 4 बचा 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 128। तो ऐसे 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के, जो कि 7 से क्या होंगे डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल PQR, इफ PQ इक्वल टू 10, PQ का लेंथ क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड QR इक्वल टू 8, QR का लेंथ क्या दिया हुआ है 8 और PR का लेंथ दे रखा है 12, मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है QR इक्वल टू 8, ये क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक, और एक PR दे रखा है 12, तो ये दे रखा है आपके पास 12। तो इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ QM, यहाँ से यहाँ का लेंथ पता करना है, RN, R से N का लेंथ पता करना है, और PL, P से L का लेंथ पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये स्टेटमेंट पहले आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, सपोज इसको x लेते हैं, किसको Q से L के, तो ये भी क्या होगा x, यहाँ से यहाँ तक को क्या लेते हैं y, तो ये भी क्या होगा y, यहाँ से यहाँ तक क्या लेते हैं z, और यहाँ से यहाँ को भी ये z होगा तो ये भी क्या होगा z, क्योंकि जो टेंजेंट का लेंथ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होता है इक्वल होता है। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि QM इक्वल टू QL इक्वल टू क्या लिखेंगे x, वैसे ही वो लिखेंगे, फिर PL इक्वल टू PN इक्वल टू क्या हो जाएगा y, वैसे ही RM इक्वल टू RN इक्वल टू Z, और इसके ऊपर लिखना पड़ेगा वो लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या कीजिए PQ बराबर क्या है, PQ बराबर क्या लिख सकते हैं QL प्लस PL, QL प्लस PL, और PQ का लेंथ क्या है 10, और QL क्या है x, और PL क्या है y, तो ऐसे लिख लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो वैसे ही दूसरा में भी लिख लेंगे x प्लस ये क्या x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और तीसरा इक्वेशन क्या बना लेंगे उधर से, देखिए y प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड ले लेते हैं। अब क्या करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 8 क्या हुआ 18, 18 प्लस 12 क्या होगा 30, तो इन तीनों को ऐड किए तो 30 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे देखिए x प्लस एक्स क्या होगा 2x, y प्लस वाई 2y, और z प्लस जेड 2z। अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 30 के, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 आ गया। अब आपको निकालना है x, y और z का वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे इसको फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ माइनस फर्स्ट करेंगे, फोर्थ माइनस सेकेंड, और फोर्थ माइनस थर्ड, तीनों वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, अगर सबसे पहले इसको करते हैं फोर्थ माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ,
तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई तो कट जाएगा, तो बचा सिर्फ z। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5। अब इसको इधर लिख लीजिएगा, x प्लस वाई इधर और 10 वाले को इधर, उससे ये क्लियर होगा कि LHS को LHS से माइनस कर रहे हैं और RHS को RHS से माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 5। फिर क्या कर रहे हैं, इसको सेकंड वाले से भी माइनस कर रहे हैं, तो इधर देखते हैं x प्लस जेड यहाँ पे है और इसमें x प्लस जेड, तो इसको इससे जब माइनस करेंगे तो x प्लस जेड तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 7। वैसे ही इसको इससे माइनस करेंगे तो y प्लस जेड है यहाँ पे, तो y प्लस जेड हट जाएगा तो क्या बचेगा, y प्लस जेड हट जाएगा तो क्या बचेगा x, तो x इक्वल टू 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3। तो मेरा सब निकल गया, क्या आ गया, तीनों का लेंथ आ गया जो जो पूछा था आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ QM। तो QM क्या है, यहाँ से यहाँ तक x, तो x क्या है 3, फिर RN क्या था, RN क्या था Z, तो Z का वैल्यू कितना आ गया 5, और फिर क्या था PL, तो PL किधर है, PL ये है, PL क्या है y का वैल्यू क्या आ गया 7। तो तीनों मेरा इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ए सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q and R रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट AQ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। आपको ये प्रूव करना है कि जो AQ का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ही कुछ लिखेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे वही चीज़, क्या लिखेंगे, इस A पॉइंट से AQ एक टेंजेंट है और इस A पॉइंट से AR एक टेंजेंट है, तो क्या लिखेंगे AQ इक्वल टू AR, इसको इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही देखिए इस B पॉइंट से क्या है, BQ एक टेंजेंट है और इस B पॉइंट से BP एक टेंजेंट है, तो क्या लिख देंगे BQ इक्वल टू BP। फिर देखते हैं इस C पॉइंट से CP एक टेंजेंट है और इस C पॉइंट से CR एक टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू CR। तो यहां पे सब लिख लिए, AQ इक्वल टू AR, BQ इक्वल टू BP और CP इक्वल टू CR। ये लिखने के बाद इसमें क्या लिखा है, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC, तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ABC का पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है, उनके साइड का लेंथ होता है। तो इस केस में क्या है, ABC का पेरीमीटर क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस, और इस ट्रायंगल का साइड क्या है AC, ये लिख लिए। और इसको क्या करते हैं, AB को एज इट इज लिख लेते हैं, और देखिए BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC, क्योंकि ये पूरे लेंथ से बना है, तो BC की जगह पे बस लिखना है आपको BP प्लस PC या CP भी लिख सकते हैं, और AC को एज इट इज लिख लिए। फिर क्या कर रहे हैं, AB प्लस, अब जहां BP है, BP इक्वल टू क्या है BQ, तो BP की जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए BP इक्वल टू ये लिख चुके हैं ऊपर BQ, तो यहां पे क्या लिख देंगे BQ, और क्या है CP इक्वल टू CR, तो जहां CP लिखे वहां पे क्या लिख देते हैं CR, और AC को एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें देखिए आप AB प्लस BQ ये मिलके क्या बन जाएगा AQ, तो यहां पे लिख देते हैं AQ, और CR प्लस AC क्या बन जाएगा AC प्लस CR मिलके क्या बनेगा AR, और पहले ही लाइन में लिखा हुआ है AQ इक्वल टू क्या है AR,
क्योंकि ये लेंथ ए क्यू का ए आर के इक्वल है, तो जहाँ भी एक ए आर है उसके जगह पे क्या लिख देते हैं, ए क्यू, क्योंकि हमें बस ए क्यू को में ही लाना है, इसलिए ए आर को यहाँ से हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा 2AQ। तो देयरफॉर पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AQ। तो AQ को इधर छोड़ देते हैं तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा पेरीमीटर ट्रायंगल ABC के। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। बस यही हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, टेकिंग A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। तो क्वेश्चन ऐसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक लाइन सेगमेंट AB बनाएंगे, AB का लेंथ क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद से क्या करना है आपको, टेकिंग A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मीन्स A को सेंटर लेके एक आर्क लेंगे 3 सेंटीमीटर का, प्रोटेक्टर पे आपको एक यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है इस A के सेंटर लेके। तो सपोज कीजिए ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए A को सेंटर लेके। नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, एंड टेकिंग B एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, मीन्स B को सेंटर लेके एक और रेडियस 2 सेंटीमीटर आर्क लेके एक सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। तो सपोज कीजिए ऐसे यहाँ से एक तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद से क्या बोला है कि इसके सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस B सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ का एक आर्क लेंगे, इस AB लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ का आर्क लेंगे इस AB का। तो मोर देन हाफ का आर्क लेते हैं तो एक कट यहाँ पे देते हैं और वही आर्क से नीचे कट करेंगे यहाँ पे। फिर इस B पॉइंट से मोर देन हाफ का आर्क लेंगे और एक ऊपर कट और एक नीचे कट, और इनको क्या करना है आपको, ज्वाइन कर दिया। यहाँ कुछ भी पॉइंट दे देते हैं M। फिर आपको क्या करना है, एक रेडियस लेंगे, कितने का, M से A तक का, इतना रेडियस क्यों, या आप M से B का भी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। ये जो पॉइंट इसका कुछ भी आप दे सकते हैं, सपोज कीजिए T दे देते हैं, इसको दे देते हैं R दे देते हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे Q दे देते हैं। अब आपको बस इस पॉइंट पे क्या करना है, मिला देना है यहाँ से P से T को और यहाँ से A से T को और A से R को, वैसे ही B से P को और B से Q को। तो दो टेंजेंट मेरा बन गया, AT एंड AR और इससे BP एंड BQ। तो इसको ऐसे ही है, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कंपलसरी है, नहीं तो ये 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन का। तो स्टेप्स में लिखना सिंपल है, सबसे पहले वही लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, फिर जो दिया हुआ है टेकिंग A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेकिंग, अगले स्टेप में टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अगेन फिर आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB मीटिंग AB एट M। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, टेकिंग M एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू M, ड्रॉ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द 2 सर्कल्स एट P एंड R, P एंड Q। फिर लिखेंगे ज्वाइन AT एंड AR एंड BP एंड BQ, हेंस AT एंड AR, BP, BQ are the required tangents। नंबर 6 क्या दिया हुआ, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड
is found to be 30 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. Take root 3 equal to 1.732 meter. तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक टावर है, सपोज कर लेते हैं ये ए बी एक टावर है और इसका जो शैडो है तो इसका परछाई है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सी बी एक इसका शैडो है और इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। अब क्या हो रहा है, फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अब जो इस तरह से जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है, तो जो शैडो है पहले BC था तो अब जो शैडो हो रहा है वो क्या बन जा रहा है, 30 मीटर लॉन्गर बन जा रहा है। तो सिंपल सी है कि ABC, इसको D ले लेते हैं, तो यहाँ तक तो था लेकिन ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 30 मीटर, तो यही 30 मीटर लॉन्गर बन जा रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। आपको इसमें निकालना है क्या, हाइट ऑफ टावर AB निकालना है, तो इसको H ले लेते हैं, ठीक है, और AB को H ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, और इसको क्या ले लेते हैं, X ले लेते हैं। तो इसमें वही दो ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ABC लेते हैं, तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/AB, तो वहाँ पे क्या होगा H/X, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू H/X, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा √3x। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, H इक्वल टू √3x है। उसके बाद से अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ABD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, H/ ये पूरा लेंथ BD, तो क्या होगा x + 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू H, और H की जगह पे क्या लिख सकते हैं √3x, तो यहाँ पे क्या लिख दिए √3x अपॉन x + 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3x, और x इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2x = 30 और x = 15। तो x मेरा क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस निकल गया 15 मीटर है, हाँ मीटर, तो x। इसके बाद से आपसे पूछा क्या था, हाइट पूछा था h, तो h क्या था √3x, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीटर, तो आंसर जो हो जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने से, √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25.98 मीटर। नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर above the surface of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of a lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर ये क्या है, एक लेक है, लेक का ये सरफेस है और यहाँ से 60 मीटर हाइट से एक क्लाउड को देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो यहां पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, दिया हुआ है कितने का 30 डिग्री का। ये क्या है, लेक का सरफेस है, इधर नीचे वाटर है, तो यहां से देख रहे हैं तो क्या बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या कर रहे हैं, देखिए अगले स्टेप में लिखा हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, तो इसका जो शैडो होगा, तो शैडो क्या होगा कि ये जो पूरा लेंथ है, सपोज इसका नेम दे देते हैं ABCDE,
तो इसका शैडो जो होगा AC पूरा इस पानी में शैडो पड़ेगा, यहाँ पे AC कंप्लीट इसका शैडो। तो इसका जो शैडो नीचे बन रहा है, AC को पूरा उलट देंगे तो इसको देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये पानी का सरफेस है, तो आपको AC फाइंड करना है, इस क्लाउड का हाइट यहां से लेके यहां तक कितना, ये फाइंड करना है, AC का लेंथ निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ED क्या है 60 मीटर, तो ये BC भी क्या हो जाएगा 60, और इस AB को क्या ले लेते हैं H ले लेते हैं। तो इसमें एक बार सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABE। तो इसमें लिखते हैं यहां पे इन ट्रायंगल ABE में इसको X ले लेते हैं, EB को क्या ले लिए X, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है P/B, तो वहाँ P क्या है H, और बेस क्या है यहाँ पे X एज्यूम किए, B को क्या ले लिए X ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो X इधर मल्टीप्लाई में, तो X इक्वल टू क्या हो गया √3H। आप इसको X की जगह पे BE भी लिख सकते हैं, BE भी लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद से क्या कर रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा, देखिए इसमें दो तरीका होता है, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल को इसको नीचे की प्रोड्यूस करके ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, फिर इस ट्रायंगल को ले लेंगे। दूसरा तरीका जो है इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ है 60, और ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, सपोज इसका नेम दे देते हैं F दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा EBF। इन ट्रायंगल EBF tan 60 डिग्री क्या होगा P/B होता है, तो P यहाँ पे कौन सा है इस ट्रायंगल के लिए EBF के लिए, जिस एंगल को लेते हैं उसके अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो BF क्या है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा यहां से यहां तक परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा EB, इसको तो X ले लिए, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और यहां पे BF की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए यहां से यहां तक जो होगा सेम चीज का नीचे भी बनेगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा CF जो होगा ये भी क्या होगा 60 + H, क्योंकि जो लेंथ ये है वही लेंथ C से F तक होगा। तो BF क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरे लेंथ को ऐड कर देंगे BC + CF, तो 60 + H, तो क्या हो जाएगा 120 + H। यहां से यहां तक क्या था 60, और ये लेंथ क्या है 60 + H, क्योंकि ये पूरा का ही तो शैडो इसमें बन रहा है CF, तो ये क्या हो जाएगा 120 + H अपॉन क्या लिखेंगे X, और इसको मल्टीप्लाई करते तो √3X = 120 + H, और यहाँ पे देखिए X का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या निकला है √3H, तो इसमें रख देंगे √3 मल्टीप्लाइड बाई √3H = क्या हो जाएगा 120 + H, और √3 × √3 क्या होगा 3H = 120 + H, इधर आके माइनस होगा तो 2H = 120, तो H = क्या हो जाएगा 60 मीटर, तो H क्या निकल गया 60 मीटर, ये निकल गया मेरा 60। अब आपसे पूछा क्या था कि इस फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड = 60 + 60 यानी 120 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ क्लाउड। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी चैप्टर्स में डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं।